हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 5 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम प्रायिकता के बारे में जानेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। देखो एक जना यहाँ पर कह रहा है कि आज बहुत गर्मी है तो शायद वर्षा हो, लेकिन दूसरा कह रहा है कि नहीं होगी वर्षा। तो देखो वर्षा हो या ना हो ये हमारे हाथ में नहीं है, और ना ही हम इसको एकदम अच्छे से कह सकते कि आज बारिश होगी ही होगी, तो हमारे कहने से हो जाएगी। नहीं होगा ना ऐसा, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। ऐसे ही हम अपने रोज में बहुत सारी ऐसी बातचीत करते हैं जिसमें हम इस प्रायिकता का इस्तेमाल करते हैं। यही प्रायिकता है जिसमें आपको ये नहीं पता कि जो चीज आप बोल रहे हो वो होगा ही होगा या नहीं भी हो सकता। दोनों चांसेस हैं उसके, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ भी है, हर रोज की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है। कुछ ऐसी स्थिति होती है हमारे जीवन में जिनका घटना निश्चित होता है, वो घटेंगे ही घटेंगी, तो उसमें प्रायिकता आप नहीं लगा सकते, है ना। ऐसी कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, और कुछ ऐसी घटना होती हैं जो घट ही नहीं सकती, असंभव है वो घटनाएं। ठीक है, पर कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग और संभावना पर निर्भर करती है। घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता है। तो जो घटना आपको लगता है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो और कुछ नहीं है, वो प्रायिकता ही है। देखो जिसके बारे में आपको पता है ये तो होना ही होना है, ये तो संभव है, होके ही रहेगा, तो उसमें कोई प्रायिकता नहीं है, आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते उसके अंदर, है ना। और जो नहीं हो सकती, असंभव है, कुछ भी कर लो नहीं होगी, तो उसमें भी आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें हैं, उसमें आप प्रायिकता लगा सकते हो, तो उन्हीं घटनाओं को प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, अब प्रायिकता निकालने का एक सूत्र होता है, जैसे यहाँ लिखा है किसी घटना की प्रायिकता। अगर आपको किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे? घटना के संभावित परिणाम और उसको डिवाइड कर दोगे घटना के कुल परिणाम से। कैसे? देखो एक उदाहरण हमको यहाँ पर दे रखा है, कह रहे हैं, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो संभव परिणाम चित या पट है। ठीक है, तो अगर आप किसी एक सिक्के को उछालते हो तो दो ही चीजें आ सकती है, या तो चित या फिर पट, हेड या टेल, यही आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चित या फिर पट आने की प्रायिकता होगी क्या, तो देखो दोनों ही सिक्के पे एक एक बार लिखा है। अगर मैं चित की पूछूं तो एक ही बार चित लिखा है। अब कुल परिणाम उस सिक्के पे कितने हैं? दो है, एक चित और एक पट, तो चित आने की प्रायिकता हो गई 1/2। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं पट, तो पट भी तो एक ही बार लिखा है सिक्के पे, है ना। अब कुल परिणाम कितने हैं? दो ही तो है, चित और पट, तो फिर पट आने की प्रायिकता भी 1/2 हो गई। ठीक है, तो ये प्रायिकता कब हुई? जब आपने एक सिक्के को उछाला और उछालने के बाद आपको नहीं पता था कि इस पे क्या आएगा, चिट आएगा या पट आएगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये निश्चित है। ठीक है, या फिर आप एक अनुमान लगा रहे हो कि कल बुधवार होगा, बुधवार नहीं तो गुरुवार भी हो सकता है कल, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। ये निश्चित है कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होगा, आप कुछ भी कर लो, कल बुधवार होके ही रहेगा। उस चीज को आप हटा नहीं सकते हो, है ना। तो आप इस चीज के लिए निश्चित हो कि होगा ही होगा, तो उनको क्या बोलते हैं हम? निश्चित। जिन घटनाओं के लिए जो निश्चित घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है, हमेशा। ठीक है, उसी तरीके से अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ ऐसी असंभव घटनाएं होती हैं जो हो ही नहीं सकती। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आप रिसेस में क्या करोगे? उड़ने लगोगे। ऐसा हो सकता है कि आप रिसेस होगी आपके स्कूल में, जब आपको रिसेस मिलेगी तो आप उसमें उड़ने लगोगे। नहीं ना, ये असंभव घटना है, ऐसा थोड़ी ना होता है, और ना ही हो सकता है। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो जो घटना निश्चित है होके रहेगी, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 है। और जो घटना निश्चित है कि नहीं होके रहेगी, ये हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती और एक से अधिक नहीं हो सकती।
तो जो हमारी प्रायिकता होती है ना, वो कभी भी माइनस में नहीं होती, ठीक है, और ना ही वो कभी भी 1 से बड़ी होती, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 उनके लिए जो असंभव घटनाएं हैं, अब 1 उनके लिए जो निश्चित घटनाएं हैं, और जो इसके बीच की है तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती घटना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो 3 चीजें हैं, निश्चित वाला, असंभव वाला और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इनमें आपको वही बताना है, ठीक है। फर्स्ट में आपसे कह रहे हैं, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो हैं आप आज कल से अधिक आयु के, बिल्कुल, हम हर दिन हमारी आयु बढ़ती रहती है, तो ये तो निश्चित है ना। या कोई ऐसा है जो आज कल से कम आयु का हो गया होगा? नहीं ना, तो ये हमारे पास निश्चित है, ये सबके साथ होता है, हम इसे नहीं बदल सकते, ठीक है। फिर कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। हाँ, चित्त आ भी सकता है, लेकिन पट भी तो आ सकता है, तो निश्चित तो नहीं है ना कि चित्त ही आएगा, नहीं है ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो यहाँ पर लिखेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है, पूरा ये लिख दोगे आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासे को फेंकने पर 8 आ सकता है क्या? पासे पे 8 नंबर होता है? नहीं, नहीं होता ना। आप देखना आपके घर में पासे होंगे तो सिर्फ 6 नंबर तक ही होते हैं, 1 से 6 तक। तो जब आप पासे को फेंकोगे तो 8 तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, तो ये आपके पास असंभव है, ठीक है। उसके बाद है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती, क्या पता अगली ट्रैफिक लाइट लाल मिल जाए, जरूरी है हरी मिलेगी। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, निश्चित नहीं है कि होगी ही होगी। तो इसमें भी आपका सेम यही वाला आएगा, हो भी सकती है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। कल बादल घिरे होंगे, घिरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों है। ऐसा तो नहीं है कि हमने बोल दिया तो कल बादल घिरे ही होंगे, नहीं होगा ना ऐसा फिक्स। तो इसलिए इसमें भी यही वाला आंसर है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका गया, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने ना एक पासे को फेंका है, अब प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। पहले में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 2 से बड़ी संख्या आने की, ठीक है। तो देखो सूत्र आपको यही यूज करना है, ये वाला है, ठीक है। पहले तो हम ये लिख ही लेते हैं यहाँ पर, सेकंड कर रहे हैं हम। तो कुल परिणाम जब हम पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं। पहले वाले में वो आपसे कह रहा था कि 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 संख्याएं हैं, अनुकूल परिणाम 4 है और कुल परिणाम 6 है मेरे पास, गिन लो 6 ही नंबर है, पासे पे 6 ही होते हैं इसलिए 6 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3, ठीक है। सेकंड में आपसे यहाँ पर कह रहा है भाज्य संख्याएं आने की। तो ये कौन सी संख्याएं होती हैं जो औरों की टेबल में भी आती है? तो यहाँ पर लिखते हैं क्या प्रायिकता होगी, कितने नंबर ऐसे हैं? सिर्फ 2 ही नंबर है, 4 और 6, और कोई तो नहीं है, सही है ना। तो 2 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम है 6, तो 1/3 आपका आंसर, ठीक है। थर्ड में आपसे यहाँ पर कह रहा है विषम संख्याएं आने की। तो विषम संख्याएं देख लेते हैं कितनी है। कितनी है विषम संख्याएं? एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, सिर्फ 3 ही तो है। तो अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, तो 1/2 आपका आंसर। उसके बाद फोर्थ में आपसे यहाँ पर कह रहा है सम अभाज्य संख्याएं आने की। देखो सम और अभाज्य, तो सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। ये कौन सी संख्या होगी? एक ही ऐसी संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है।
वो कौन सी होती है? वो होती है 2। तो 2 तो पासे पे एक ही बार होगा ना, तो 1 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 6। ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये थी आपके पास वर्कशीट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। तो आपसे यहाँ पर विश्व संख्या की प्रायिकता पूछी थी, मैं आपसे यहाँ पर सम संख्या की प्रायिकता पूछती हूँ। तो आप बताना कि सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी। सम अभाज्य संख्या की नहीं, खाली सम संख्या की। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आया। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।